अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीएसएल में बाजी ले गए हैदराबाद वाले, बाजी ले गए सियालकोट वाले भाईजान। सियालकोट, उसके आगे देखते हैं होता है क्या क्या नाम आता है। जैसे कि कोयटा ग्लेडिएटर्स है, जैसे कि मुल्तान सुल्तान्स है। क्योंकि कुछ नाम मेरे जहन में है, मैं आपको बताऊंगा। कुछ जो है आप कमेंट्स में राय दीजिएगा कि भाईजान क्या नाम होने चाहिए आगे। क्योंकि जिन्होंने इतना पैसा खर्च करके ये टीम्स खरीदी हैं वही तय करेंगे, क्योंकि पहले नाम ही उन्होंने सिलेक्ट किए हैं। पहले बात करते हैं कि भाईजान, जबकि यहाँ शुरुआत हुई ऑक्शन की, तो ऑक्शन में जब वाक लगा, वाक शुरू हुआ 110 करोड़ से। पहली टीम का जो हैदराबाद टीम है उसका लगा 110 करोड़। तो यहां पर देखें, जब 130 करोड़ तक मामला पहुंचा तो डायरेक्ट ही एक ग्रुप आता है, वो 10 करोड़ की बोली लगाता है, 140 करोड़। तो वसीम अकरम थोड़ा सा परेशान हो गए, और जबकि उससे थोड़ा बढ़ते गए और जैसे ही 154 करोड़ भी उन्होंने लगाए, यहां पर भी 10 करोड़ की बोली लगाई, कुछ बढ़ते गए 154 करोड़। 1 करोड़ दूसरे ग्रुप ने यहां पर ऐड किया, 155 करोड़। तो 155 से डायरेक्ट 168 168 तक पहुंच गए भाईजान, 68। तो वसीम अकरम भी परेशान हो गए कि भाईजान 58 कह रहे हैं या 68 कह रहे हैं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त 2 लड़कियां थी वो खरीद कर रही थी। मैं समझ रहा था कि शायद ये डॉलर्स में हिसाब कर रही है, इनको कुछ पता नहीं चल रहा कि 120 करोड़ या 50 करोड़ या 160 करोड़ कितने होते हैं। लेकिन नहीं भाईजान, उनकी मालूमात बहुत अच्छी थी। उन्होंने ये सोचा हुआ था कि ये टीम खरीद के जानी है, अगर चाहे 2 करोड़ में ही बिकती है तो फिर भी हम खरीद के जाएंगे। तो इसी सबब वो बोलियां ऐसे लगा रहे थे, 10-10 करोड़, 13-13 करोड़ भाईजान, 10 करोड़, 13 करोड़, 12 करोड़, हर बोली में ऊपर वाक लगा रहे थे, ऊपर रेट लगा रहे थे। बहरहाल 175 करोड़ में पहली टीम उन्होंने खरीद ली। और जब उनसे पूछा गया कि भाईजान यहाँ पर आप नाम क्या रखना चाहते हैं, तो उसने कहा कि भाई हैदराबाद का नाम दूंगा मैं। और दूसरी जो बोली थी वो शुरुआत ही 170 करोड़ से हुई। जैसे ही 170 करोड़ से शुरुआत हुई तो हैरान हो गए। इसमें 2-3 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको वसीम अकरम ने ट्रोल भी किया, जैसे जेस ग्रुप वाले। उन्होंने कहा कि भाईजान पैसे आपके खत्म हो गए क्या, आप क्या समझ रहे हो, इतना नहीं सोच के आए थे क्या। बहरहाल, और विगोटेल जो है वो भी कुछ टाइम विगोटेल वाले मजामत करते रहे। लेकिन इन्वेरेक्स, जिसके लिए कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा ग्रुप है, इन्वेरेक्स वाले तो खरीदेंगे ही कंफर्म, हर बंदे ने कहा, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा। और जैसे कि जेस ग्रुप वालों के लिए भी कहा जा रहा था कि ये तो भाई वापस नहीं जाएंगे आज खाली, लेकिन उन्होंने भी ऐसे ही तमाशा देखना था, बैठ गए। और अली तरीन के लिए कहा जा रहा था, तो अली तरीन भी यहां आया ही नहीं भाईजान, क्योंकि मोहसन नकवी साहब ने या मतलब के पीसीबी ने उनको इजाजत दी थी, आप अगर नई टीम खरीदना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आया। बहरहाल यहां देखें कि भाईजान हैदराबाद और सियालकोट 2 टीम्स नहीं हो गई। एक का रेट लगा है, एक का वैल्यूएशन लगा है 175 करोड़, दूसरा का वैल्यूएशन लगा है 185 करोड़, जो कि सियालकोट के नाम से है। लेकिन आगे देखते हैं कि इस पे नाम क्या रखा जाए। सियालकोट, जैसे कि हम डोमेस्टिक में देखते थे, सियालकोट स्टालियंस के नाम से पहले टीम होती थी डोमेस्टिक में, शायद यही नाम रखा जाएगा। बहरहाल ये सिलेक्ट तो वही करेंगे, लेकिन हमारा अंदाजा ये है। और उसके अलावा हैदराबाद हॉक्स का नाम होता था, जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है ना पाकिस्तान में, उसमें होता था हैदराबाद हॉक्स का नाम। शायद हैदराबाद हॉक्स भी आ जाए। बहरहाल आपको कैसा लगता है, आप कमेंट्स में ये बताइएगा कि आगे क्या होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा वीडियो की शुरुआत में कि भाईजान मुल्तान सुल्तान्स हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड है, और उसके अलावा देखिए कि लाहौर कलंदर्स हैं, कोयटा ग्लेडिएटर्स हैं। तो इसी सबब इनके नाम तो हैदराबाद और सियालकोट हो गए, लेकिन इनके आगे वो क्या लगाएंगे ये आप बताइएगा। अब हम बात बताने जा रहे हैं कि भाईजान FKS एक ग्रुप है जिनका काम है तकरीबन अमेरिका में वो क्रिकेटर्स को, मतलब के क्रिकेटर्स डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसी मामले से वो वाबस्ता है, वो क्रिकेट से ही वाबस्ता है। बहरहाल फवाद सरवर उनके मालिक का, ओनर का नाम है फवाद सरवर, और इनकी तरफ से 2 लड़कियां आई हुई थी जो कि रेड्स लगा रही थी, वॉक लगा रही थी। बहरहाल
यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये फॉरेनर हैं, लेकिन फॉरेन में ये रहते हैं, वहां पर इनका काम बहुत ज्यादा है, अमेरिका में है और बाकी भी यूएसए यूके में भी इनका काम है, लेकिन है ये हैदराबादी बंदा। जो फवाद सरवर साहब है ये हैदराबादी है, उन्होंने ही ये मतलब टीम खरीदी है। और उसके अलावा दूसरे ग्रुप की बात कही जाए तो भाईजान रोजी डेवलपर उनका नाम है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इनका नाम है हमजा साहब। भाई इनका जो ओनर है इनका हमजा साहब नाम है। हमजा साहब ने ये टीम खरीदी है, ये सियालकोट से वाबस्ता है तो इसलिए इसने सियालकोट का नाम लिया है। तो बहरहाल यहाँ पर बहुत बड़े रेट्स लगे हैं। मैं ऐसा समझ रहा था कि 150 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी बोली, लेकिन बोली बहुत ज्यादा हो गई, 175 करोड़ और 185 करोड़ दोनों टीम्स अब खरीदी गई हैं। लेकिन ऐसा ही लगता है मुल्तान सुल्तान जो कि 63 करोड़ 63 करोड़ में खरीदी थी अली तरीन साहब ने, अली तरीन के अंकल थे वैसे तो, उन्होंने खरीदी थी। फिर जब उनकी डेथ हुई, वो वफात पा गए, तो उनके बाद अली तरीन ही इस टीम को संभालते थे। तो अली तरीन ने बहुत सी शिकायत की और आप खुद जानते हैं कि भाई पीसीबी के साथ कैसा मामला था इनका। बहरहाल यहाँ पर दोनों टीम्स अच्छे दाम में बिक गई है। यहाँ पर इनको बहुत बड़े दो ग्रुप्स मिल चुके हैं। वह एक बार फिर मैं कहता जाऊं, FKS ग्रुप है, फवाद सरवर इनके ओनर हैं, और दूसरा ग्रुप है रोजी डेवलपर जिनके हैं हमजा साहब जो के ओनर। तो इन्होंने ये टीम्स खरीद ली हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी? अगर खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये वीडियो यहाँ तक की थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।